सोचा है, अगर जिंदगी एक शीशा होती तो हम उसमें क्या देखते। ये कहानी सत्यपुर गांव की है और एक ऐसे कुएं की जो पानी नहीं, इंसान का सच दिखता था। सत्यपुर गांव में एक पंडित था। वो दिन भर एक कुएं के पास बैठकर ध्यान करता रहता था और अपना दिन वहीं बिताता। अरे तेज चलो, इस कुएं के पास मत रुकना। हाँ, सब कहते हैं जो भी झांकता है उसे अपना असली चेहरा दिखता है, इसीलिए मैं तो आंख भी नहीं उठाता। गांव में अफवाह थी कि कुआं जादू वाला है। खुद का मन खोटा और कुएं से डर। ऐसा बोला जाता था कि गांव में कुछ भी दिक्कत आए तो पंडित के पास जाने से ठीक हो जाती थी। एक दिन गांव में एक सेठ आया। पंडित जी, मेरा कारोबार बंद हो गया है, अब पहले जैसा नहीं चल रहा, कुछ करो। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे इसमें मैं क्या करूं, कारोबार में ऊपर नीचे तो हो सकता है। हाँ, लेकिन अब पूरा मेरा कारोबार बंद हो गया है। सेठ अपने लालची मन से ये सब बोल रहा था कि उसका कारोबार और बढ़ने लगा। ठीक है, एक काम करो, ये कुएं के पास जाओ, हाँ, और जो बोलना है बोलो। जैसे ही सेठ कुएं के पास गया, कुएं से आवाज आने लगी, पानी का जोर से, और सेठ समझ गया कुछ गड़बड़ है। देखा सेठ, कारोबार में नहीं तुम्हारे में गलती है। पहले खुद को बदलो, फिर कारोबार ठीक चलने लगेगा। खुद लालच मन से करोगे तो यही होगा। नहीं पंडित जी, मैं ऐसा नहीं हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। वैसे ही एक गरीब किसान आया और पंडित से बोला, पंडित जी, मैं बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान हूँ। मेरे को अपनी बाल बच्चे के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ आशीर्वाद दें आप। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तुम अपना बात लेकर कुएं के पास जाओ, जो मन में है बोलो उसको। मेरा घर चलाने में थोड़ी मदद कर दो, मुझे थोड़ी पैसे चाहिए। कुआं एकदम शांत था, इस बार कोई आवाज नहीं आई। अब तुम घर के रास्ते से जाओ, देखना कुछ मदद जरूर मिलेगी। ठीक है पंडित जी, मैं भी इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कौन सा मदद मिलता है इसका। किसान अपने घर के लिए निकल गया और साथ में पीछे पीछे सेठ भी गया। थोड़ी देर रास्ते में चलने से किसान को एक सोने का सिक्का मिला। अरे हे भगवान, धन्य हो आप इस मदद के लिए। कैसा आपका शुक्रिया बोलूं समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे बच्चे और बीबी बिन खाए नहीं सो सकते। और पीछे से सेठ ये सब देख रहा होता है। फिर अरे पंडित जी, गजब हो गया, वो किसान जो आया था उसको सच में सोने का सिक्का मिल गया। उसका अपना कर्म का फल मिला है। पागल, और ये कोई जादुई कुआं नहीं है, बस एक विश्वास है कि ऐसा होता है। वो अपना सच्चा दिल से मांगो, उसको मदद मिलता है। तो मैं भी तो अपना कारोबार के बारे में मांग रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका दिल साफ था और तुम्हारा कारोबार करते करते झूठ बोलने की आदत में फंस गया है। तुम्हारे सब कारोबार अच्छे चल रहे हैं, फिर भी तुम्हें और लालच है कि और चलाए। सेठ एकदम चुप हो जाता है ये बात सुनकर। देखो, यहाँ बस तुमको अच्छे और सच्चे काम करने हैं, फल अपने आप मिलेगा। जैसे वो किसान सच्चा था तो मुश्किल समय में उसको फल मिला, वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा। और पंडित जी ने सेठ को इस तरह समझाया और गरीब किसान को सोने का सिक्का भी मिल गया। इस तरह ये कहानी भी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अलग अंदाज में।